तो हेलो गाइस, सैम भाई बैक। तो आज हम बात करेंगे चेनसो मैन के एपिसोड 5 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में फाइनली दैनजी अपने ड्रीम को पूरा कर लेता है, बट तब पता चलता है कि पावर पैड यूज़ करती है अपने ब्रेस्ट को बड़ा दिखाने के लिए। तो दैनजी 3 स्क्वीज तो कर लेता है, बट वो इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था और इसके बाद से वो सही से सोना खाना और यहाँ तक कि काम भी नहीं कर पा रहा था। और बाद जो माकिमा थी उससे कुछ अपने लेटर पे स्टैंप लगा रही थी जो कुछ ने डैमेज किया था बैड डेविल को मारते हुए, लेकिन वो इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो माकिमा उससे पूछती है उससे क्या चीज़ बॉदर कर रही थी, तो उसे बताता है कि वो बहुत टाइम से एक ड्रीम को चेस कर रहा था और फाइनली उसने इस चीज़ को अचीव कर लिया था। बट अब उसे लग रहा था कि उतनी बड़ी बात नहीं थी और वो सोच रहा था कि वो फिर से किसी चीज़ को चेस करता है या फिर अपने ड्रीम को फुलफ़िल करता है, क्या सेम चीज़ होगी। और अपने ड्रीम को अचीव करने से पहले वो उसको चेस करते हुए ज़्यादा हैप्पी था। तो उससे माकिमा पूछती हैं वो कहना क्या चाहता है, तो दैन से बताता है कि उसने पहली बार पूब्स को टच किया था, बट जो फीलिंग थी ये उतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं थी जितना उसने सोचा था। तो उस पर जो माकिमा थी उसे अपनी फ़िलासफ़ी बताती है कि जब सेक्स या फिर किसी और चीज़ की बात आती है तो जितना ज़्यादा अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करते हैं उतना ज़्यादा सही या फेल करते हैं। और इसे बताती हैं कि रियलिटी में चीज़ काम कैसे करती है। और जो ये सीन था बिल्कुल सेम था मांगा में और इसे उन लोगों ने बहुत सही से अडेप्ट किया है, स्पेशली वो फिंगर को बाइट करने वाला सीन। और इसके जो माकिमा थी उसे अपनी बूब्स को फंड करने दी थी और इस पर जो दैनजी था बहुत सरप्राइज हो जाता है एज जो चीज़ थी ये रियल डील थी और वो इस सेंसेशन को ढूंढ रहा था। और इसको जो माकिमा से कहती है उसके लिए एक गन डेविल को मारने को। और जो एक गन डेविल था ये अमेरिका में 15 साल पहले अपीयर हुआ था और इसकी लोकेशन अब किसी को पता नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसे दुनिया के हंटर्स ढूंढ रहे थे। और माकिमा के अकॉर्डिंग जो दैनजी था वो इसे मार सकता है एज वो बाकी डेविल हंटर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। और अगर वो इस गन डेविल को मार देता तो उसकी कोई भी विश या फिर फैंटेसी को वो फुलफिल कर देगी। और इस पर दैनजी था बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता और से बताती हैं गन डेविल के बारे में कि सब कुछ तब शुरू हुआ था जब पूरी दुनिया में लोग गन यूज़ कर रहे थे डेविल्स को मारने के लिए, बट जो बढ़ती गन थी उसके साथ ही क्राइम और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था जिससे जो लोग थे वो गन वायलेंस से डरना शुरू कर देते हैं। और जो अमेरिका था वहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता है और उसी दिन जो गन डेविल अपीयर होता है और वहाँ पे देखते हैं एक फैमिली को जो बहुत ज़्यादा लविंग थी और उसमें 2 भाई थे जो साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज थे और साथ में खेल रहे थे। और जो छोटा भाई था वो अपने घर जाता है एक ग्लव को लाने के लिए, बट तब जिनका घर था वो एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो बड़ा भाई था वहाँ पे स्टन हो जाता है। और ये काम गन डेविल का ही था और उसने बस 6 मिनट के अंदर ही 12 लाख लोगों को मार दिया था। बट इसके बाद से गन डेविल कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो इंसिडेंट था इसके बाद से लोगों में जो डेविल्स का डर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसकी वजह से जो डेविल्स थे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और जो जितनी भी गवर्नमेंट्स थी सब ने गन कंट्रोल एक्ट लाए थे और जो न्यूज़ थी उन्हें सेंसरशिप किया था गन डेविल को वीक करने के लिए, बट इसका ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ था। लेकिन वो दैनजी था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट से एक बात पता थी कि गन डेविल स्ट्रॉन्ग था, बट वो भी कॉन्फिडेंट था कि वो बहुत ज़्यादा ईजिली उसे डिफीट कर देगा। बट उसको हराने से पहले उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और माकिमा उसे दिखाती हैं गन डेविल के कुछ पीसेस जो लोगों ने कलेक्ट किए थे। आज वो गन डेविल बहुत ज़्यादा फास्ट था और जब वो मूव कर रहा था उसने बहुत सारे पीसेस को छोड़ दिया था जिन लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। और कोई भी डेविल इस पीस को खाता है चाहे वो किसी भी नाम से रिलेट हुआ हो या ऐसा कोई भी नेचर हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और क्योंकि जो गन डेविल बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो अगर वो उसके बहुत ज़्यादा पीसेस को इकट्ठा करते हैं तो अट्रैक्ट होगी ओरिजिनल बॉडी में और इसकी मदद से ही वो उसे ढूंढ सकते हैं। तो गन डेविल ढूंढने से पहले उन्हें उसके पीछे से ढूंढना पड़ेगा। और वहाँ पे हम देखते आकिम और हिमेनो को एक आर्कटिक रीजन में जहाँ पे एक डेविल से वो गन डेविल के पीस को निकाल रहे थे, बट ये बात क्लियर नहीं थी कि जो उस डेविल ने इस पीस को अपने आप खाया था या फिर किसी और ने जानबूझ के उसे खिलाया था। बट इस बात से आगे को कोई
फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सभी डेविल्स को मारना चाहता है। और हमें पता चलता है कि जो फैमिली हमें पहले दिखी थी जिसको गन डेविल ने मार दिया था वो आकी फैमिली थी और जो बड़ा भाई था वो आकी था और इसलिए वो गन डेविल से रिवाइव लेना चाहता है। और इसके बाद फाइनली हम देखते हैं डिवीज़न 4 को एक्शन में एज ए डली सपोर्ट किया गया था एक होटल के अंदर और जितने भी सील जो हंटर वहाँ पे गए थे वो सब मर चुके थे और मोस्ट पॉलिटो डेविल था उसने गन डेविल के एक पीस को खा लिया था और इसीलिए जो पब्लिक सेफ्टी डिवीज़न थी उसे वहाँ पे बुलाया गया था एज डेविल, कोई ऑर्डिनरी डेविल नहीं था। और हम देखते आकी को बहुत ईजी हैंडल करते हुए दैनजी और पावर को उन्हें बस कुछ स्वीट्स को देते हुए। लेकिन डिवीज़न 4 में अराई था वो बहुत चिंतित था एज जब लड़े के डेविल से वो कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं दैनजी और पावर को। तो उस पर आकी कहता है कि वो लोग बैकअप नहीं थे बल्कि वो लोग ही डेविल्स को मारने वाले थे और वो भागते हैं या फिर अपनी स्विच करते हैं साइड्स वो उन लोगों को मार देगा। और इस पर दैनजी और पावर बिल्कुल ही खुश नहीं थे एज जो लोग थे उन्हें ट्रीट करता था लाइव स्टॉक और जो दैनजी था वो चाहता है इस मिशन के बदले में उसे एक रिवॉर्ड देना। और इस पर जो हिमनो कहती है कि जो भी डेविल को मारेगा वो उसे किस करेगी चीख के ऊपर। लेकिन जो अराई इस पर बिल्कुल भी खुश नहीं था बट जो हिमिनो थी उसने चीज़ कही थी उन्हें मोटिवेट करने के लिए। तो इस पर जो दैनजी पहले बहुत ज़्यादा अम्यूज था बट उसके पास ऑलरेडी माकी माँ थी तो उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उसकी किस में और वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था आज वो चाहता जो गन डेविल था उसे सब पीस को ढूंढ के उसे मार देना ताकि जो माकी माँ का रिवॉर्ड था उसे ले सके। और वो सोच रहा था उसे किस करने की और जो सडनली पता चला था कि सेक्स और बाकी ज़्यादा स्टफ था वो तभी सही लगता है जो पार्टनर्स थे उनके बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग को। बट जो हिमनो थी उसका नाम कुछ भी नहीं जानता यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं तो उसकी किस में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और इस पे हिमिनो बहुत इंट्रीग्यूट हो जाती है और कहती है दैनजी को अगर डेविल को मार देगा तो उसे किस करेगी अपनी टंग से। एंड ऑफकोर्स दैनजी था इसमें मोटिवेट हो जाता बट अराई स्टिल अभी भी खुश नहीं था एज वो एडमायर करता हिमिनो को। और उसके बाद जो आकी पूछता है हिमिनो से क्यों क्या सोचती है डिवीज़न 4 के रुकीज़ के बारे में तो बताते जो अराई था वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं था बट उसकी मोटिवेशन थी उसे सही बना देती हैं। और जो कोबिने थी उसके पास स्किल्स तो थे बट बहुत ज़्यादा डरपोक थी और उसके अकॉर्डिंग जो उनकी लाइन थी उसमें 1 साल के अंदर या तो मैक्सिमम लोग मर जाते हैं या अपनी जॉब को चेंज कर लेते हैं चाहे जितने ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। और आगे को कहती है कि उसके प्रेजेंस में ना मरने के लिए। और हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे आकी पहली बार मिलता है हिमनो से उसके पार्टनर के फ्यूनरल में। और जो आकी था वो हिमिनो का 6th पार्टनर था ऐसे पहले 5 पार्टनर थे वो मर चुके थे और उसके अकॉर्डिंग वो यूजलेस थे और इसीलिए वो मरे थे और से वो कहती हैं उसकी प्रेजेंस में ना मरने के लिए। और कुछ टाइम के बाद फाइनली उन्हें एक डेविल दिखता है जो कि अटैक करता है कोबिने के ऊपर बट जो हिमनो थी वो अपनी पावर से उसे एक स्थान पे रोक लेती हैं और पावर उसे बहुत ईजिली मार देती है। लेकिन पावर को लग रहा था कि उसके डर की वजह से डेविल एक जगह फ्लोट कर रहा था बट रियलिटी में ये पावर थी हिमनो की। तो हिमनो ने कॉन्टैक्ट बनाया था घोस्ट डेविल के साथ में और अपनी राइट हैंड के बदले में वो यूज़ कर सकती हैं घोस्ट की राइट हैंड को जो कि इनविजिबल था बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसकी मदद से वो ओवर पावर करती है पावर को। लेकिन डेविल ने मारा था उसके पास कोई भी पीस नहीं था गन डेविल का तो ये डेविल नहीं था जिसे लोग ढूंढ रहे थे। और इसके बाद वो नेक्स्ट फ्लोर में जाते हैं बट तभी जो अराई को लगता है ये कुछ गलत था और वो सेम फ्लोर में स्टकते हैं और चाहे वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए वो सेम फ्लोर में आ रहे थे मतलब कि वो एक लूप में फंस गए थे। और फिर जो कोबने बहुत ज़्यादा स्केयर हो जाती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड और साथ में उसका एंडिंग सॉन्ग था वो काफ़ी सही था और हम देखते कि जो दैनजी था वो सेटिस्फाइड नहीं था पावर को ब्रेस्ट को फाइनल करके एज वो पैड्स को यूज़ करती हैं भाई फाइनल करता माँ के ब्रेस्ट को वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। और जो ये सीन था ये सेम था मांगा में तो ने बहुत ऑनेस्टली इसे अडेप्ट किया है और साथ में एंडिंग में वो एक लूप में फंस जाते हैं। तो नेक्स्ट में पता चलेगा कि दैनजी उडाइल को मार के वो हिमिनो की केस ले पाता या फिर नहीं। तो आज तो इतना ही है तो मिलता है आपसे नेक्स्ट में। तो से बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।